या हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बढ़िया है, घर पर हैं, सुरक्षित है। तो चलिए जी, मैं आ गया आपके सामने दोबारा से अपनी एक नए वीडियो लेकर। ये है लेक्चर 3 सेशन का। इस लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे जी? इस लेक्चर 3 में जो हमने लेक्चर 2 में जो हमने मैनेजमेंट चैप्टर शुरू किया था, उसी के पार्ट बी को लेकर आया हूं मैं। मतलब इसमें क्या किया जाएगा सर? इसमें हम लोग नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। मतलब भाई, मैंने आपको याद होगा पहले भी बता रखा है कि नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स सर, जब अगर मैं डेफिनेशन, जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, जो मैनेजमेंट का मीनिंग है, उसे अगर पार्ट्स में पढ़ूं, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ूं, तो उसी को हम फीचर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्या प्रकृति है, मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, मैनेजमेंट के क्या लक्षण हैं। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फीचर, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका पूरे चैप्टर का बेस क्रिएट करेगा। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ओवरऑल आइडिया देगा कि मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, सो बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या। ठीक है जी, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला हमारा फीचर है, वो फीचर है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या होता है सर? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल ओरिएंटेड? मुझे नहीं पता। सिंपल सिंपल तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं इसको। ठीक है जी। गोल का मतलब सर, भाई गोल का मतलब सर जो ऑब्जेक्टिव, जो टारगेट होता है उसे गोल कहते हैं। ओरिएंटेड का मतलब मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं। ओरिएंटेड का मतलब होता है फोकस। क्या मतलब होता है जी? फोकस। ठीक है, सो गोल पर फोकस करने वाला प्रोसेस। सर मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? गोल पर फोकस करने वाला प्रोसेस। इट मींस द टोटल फोकस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल्स। The total focus of management is to achieve the goals. If management is not contributing, सुनना बड़े ध्यान से, if management is not contributing to achieve the objectives, then there is no need of management. सर अगर मैनेजमेंट आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो उस मैनेजमेंट का कोई यूज नहीं है। ठीक है, सो मतलब जब याद करो मैनेजमेंट शुरू होगा, एक मैनेजर मैनेज करना शुरू करेगा। ठीक है जी, करता रहेगा। क्यों कर रहा है भाई वो मैनेजमेंट? क्या पर्पस है मैनेज करने का? कैसे भाई गोल अचीव होता है। ठीक है, सो क्या बताया मैंने? मैनेजमेंट का टोटल फोकस होता है इज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ, दोबारा लाइन में हाईलाइट कर लीजिएगा, इफ मैनेजमेंट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, देन देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है भाई? देखो, कंपनी के काम कौन करता है सर? कंपनी के काम करते हैं वर्कर्स। तो क्या कंपनी सिर्फ वर्कर्स से चल सकती है? सर कंपनी की एक्चुअल प्रोडक्शन, मान लो हमारी कंपनी में शर्ट बनती है, तो शर्ट बना तो वर्कर्स ही रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या सिर्फ वर्कर शर्ट बनाए, दुकान में जाए, बिक जाए? क्या कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां बिना मैनेजमेंट के चल सकती हैं? तो नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि सिर्फ काम तो कर रहा है ना, लेकिन काम करवाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो टोटल गोल है मैनेजमेंट का, ठीक है, कंपनी का, उसे मैनेजमेंट ही हेल्प करती है अचीव करना। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसका टोटल फोकस सिर्फ गोल को अचीव करने पे होता है। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल सर, मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या? वो मल्टी मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, और डायमेंशन का मतलब स्वरूप, एंगल बोल सकते हैं इसको, है ना? तो मैनेजमेंट के एक से ज्यादा एंगल है। मैनेजमेंट के एक से ज्यादा एंगल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है सर, मतलब कि मैनेजमेंट के डायमेंशंस कितने एंगल हैं? ठीक है, तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 एंगल है। कितने एंगल है जी? 3 एंगल, और 3 को भी हम 2 ही लिखेंगे फिलहाल, तीसरा बताऊंगा कैसे। ठीक है, सो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के 3 एंगल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। कौन कौन से सर? कौन कौन से जी? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पहला डायमेंशन है जी मैनेजमेंट ऑफ वर्क सर, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन सर, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट 3D है। क्या है जी? मैनेजमेंट
3D है क्योंकि इसके 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। एस लगा दूं, मैं लगा दूं क्या, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, राइट। चलिए, तो सर इसको समझेंगे कैसे, मैनेजमेंट की ये तो पता लग गया कि मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए भाई मैनेजर जो मैनेज करते हैं ना, वो 3 तरीके से मैनेज करते हैं, मतलब 3 तरह की चीजों को मैनेज करते हैं। जो मैनेजर मैनेजमेंट करते हैं तो वो 3 तरह की चीजों को मैनेज करते हैं। बेसिकली मैनेजमेंट 3 तरीके की हो सकती है, ठीक है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो 3 तरीके की हो सकती है। तो सर पहली जो मैनेजमेंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जिसमें एक मैनेजर काम को मैनेज करता है। भाई मैं कंपनी का मैनेजर हूं, तो मेरा काम क्या है जी, मेरा काम सिर्फ काम को मैनेज करना है। अब जो कंपनी में काम चल रहा है मैं उसको मैनेज कर रहा हूं, और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरा काम है जो कंपनी में काम चल रहा है उसको मैनेज करना। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। कंपनी में कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनका काम को मैनेज करना नहीं होता, जिनका काम लोगों को मैनेज करना होता है, ठीक है। भाई मैं हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके हिसाब से काम करवा रहा हूं कोई नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग हो, ठीक है जी। तो आप लोगों को मैनेज करने का काम मेरा है, तो मैं क्या हुआ जी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर रहा हूं। तो कभी कभी कंपनी में मैनेजमेंट ऑफ वर्क किया जाता है। कुछ मैनेजर्स जो होते हैं वो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं। कंपनी में कुछ मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं, और कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनको दोनों साथ में करना पड़ता है, मतलब वर्क प्लस पीपल, ठीक है, इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब सर कभी कभी क्या होता है, कुछ मैनेजर्स को दोनों चीजें मैनेज करनी होती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक ठेकेदार होता है, आपने देखा कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग जो बन रही होती है उसमें कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें दोनों काम करने होते हैं, मतलब जो लेबर चल रही है, सर जो लेबर काम कर रही है, बिल्डिंग बना रही है, वो लेबर भी उसकी है, तो उस लेबर को मैनेज करना, कौन आया कौन एब्सेंट है, किसको कितने वेजेस देने हैं, वो सब काम उसका है। साथ ही साथ कितने फ्लोर बन गए, कितना सीमेंट आ गया, ठीक है जी, कितनी ईंटें बची हैं, तो ये काम भी उसका है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस पीपल बोथ, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 पहलू होते हैं सर, कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंस्टिट्यूट्स द बोथ वर्क प्लस पीपल, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको दोनों पॉइंट्स। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का टोटल फोकस गोल को अचीव करना होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या है जी, मल्टी डायमेंशनल है, जिसके एक से ज्यादा पहलू हैं, जिसके एक से ज्यादा एंगल हैं। कितने एंगल है जी, 3 एंगल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैं थोड़ा और बताना चाहता हूं आपको इसके बारे में, जो शायद बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। मैंने मास्टर्स कर रखी है, हमें सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई गई है, दिखाई गई है, सिखाई गई है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल कर देता हूं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल जो होता है ना जी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी 2 प्रकार से हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी 2 प्रकार से हो सकता है सर, कैसे कैसे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज एन इंडिविजुअल और मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज अ ग्रुप, राइट। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज एन इंडिविजुअल और मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज अ ग्रुप। भाई जो मैनेजर लोगों को मैनेज करेगा, उसे कभी कभी जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रुप मैनेज करने को मिले। क्या होता है, कभी कभी मैं भी तो 2 तरह से पढ़ाता हूं, एक होम ट्यूशन और एक आपको बैच में पूरे ग्रुप को, ठीक है। तो मैं भी तो 2 तरह से लोगों को मैनेज करता हूं सर, एज एन इंडिविजुअल, ठीक है जी, और एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। सेम चीज कंपनी के अंदर होती है। मैनेजर जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को मैनेज करे तभी वो मैनेजर कहलाता है। मैनेजर एक बंदे को मैनेज करने के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। सो वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज एन इंडिविजुअल, और कभी कभी पूरे ग्रुप को मैनेज करना पड़ेगा, सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज अ ग्रुप। क्लियर है। तो भाई ये था मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या होता है सर, मल्टी डायमेंशनल होता है। आगे बढ़े गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सर ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, ऑल परवेसिव का मतलब होता है हर जगह। क्या मतलब होता है जी, हर जगह। इंग्लिश में बोले तो एवरीवेयर। सर मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह है, ठीक है जी। मैनेजमेंट क्या है सर, हर जगह है। अगर मैं हिंदी में इसका जो बिल्कुल शाब्दिक अर्थ लिखूं ना, शाब्दिक अर्थ, तो वो ये रहा सर्वव्यापक,
मैनेजमेंट क्या है जी, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब एवरीवेयर होता है, हर जगह होता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ सर, मैनेजमेंट हर जगह है। सर मैनेजमेंट कहां कहां है, तो मैं आपको 5 तरीके से इस पॉइंट को बताता हूं। मैं आपको 5 तरीके से बताऊंगा। आपको बुक में शायद 1 या 2 तरीके मिलेंगे, लेकिन मैं बुक से थोड़ा ऊपर पढ़ाऊंगा तभी तो 100 नंबर आएंगे मेरे भाई, ठीक है। सो 5 तरीके से आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव क्यों है। क्लियर है? चलिए, तो मुझे इसको अब करना पड़ेगा, उसके लिए फटाफट इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है जी, जो लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए जी, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके मैं ये रब कर रहा हूं। अब आते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह है। कैसे इसको प्रूफ करें सर मैनेजमेंट हर जगह है? तो भाई सिंपल सिंपल पहले बातें बताता हूं, पहले बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट्स लिखूंगा। तो भाई एक बात बताओ कि क्या आप लोग मैनेजमेंट नहीं करते? क्या आपके पापा घर को मैनेज नहीं करते? क्या आपकी मम्मी किचन को मैनेज नहीं करते? क्या आप अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं करते? सब करते हैं सर। तो सर हमारी जिंदगी में भी मैनेजमेंट है और आप बिजनेस में मैनेजमेंट पढ़ा रहे हो, बिल्कुल है सर। क्या सर स्कूल्स को मैनेज नहीं किया जाता? किया जाता है सर। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मैनेज नहीं किया जाता? सर किया जाता है। मतलब सर बिजनेस में भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो नॉन बिजनेस है, सर वहां भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट दोनों जगह होगा। सर छोटी कंपनी में मैनेजमेंट होती है, छोटी कंपनियां भी तो अपने काम को मैनेज करती होंगी। सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी मैनेजमेंट करती हैं, हाँ जी, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वहां भी मैनेजमेंट होता है। अच्छा सर मीडियम वाले में जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां भी मैनेजमेंट होता है क्या? तो भाई वहां भी मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है जी, क्योंकि सर चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, इसलिए मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, ठीक है जी। सर वेदर इट इज अ बिजनेस और इट इज नॉट बिजनेस, whether it is a profit making organization or not for profit making organization, ठीक है जी, both need to do the management, that is why it is all pervasive, ठीक है जी। whether it is a domestic work, whether it is a managerial work, right? भाई सर मैं कोई घर का काम कर रहा हूं या कोई मैनेजमेंट का काम कर रहा हूं, चाहे कोई सोशल काम कर रहा हूं, चाहे कोई इकोनॉमिकल काम कर रहा हूं, चाहे कोई लीगल काम कर रहा हूं, और चाहे कोई पॉलिटिकल काम कर रहा हूं, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इसीलिए इट इज ऑल परवेसिव। एक और बात निकल के आई सर, इस चैप्टर में मैं आगे एक आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा अभी आपको। सो बेसिकली सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि पूरी कंपनी के मैनेजमेंट को हमने 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है। पूरी कंपनी की मैनेजमेंट को हमने 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज नोन एज टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन लोअर लेवल। एक बात बताओ, जो कंपनी के टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो टॉप लेवल में जो लोग आते हैं, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, क्या वो मैनेजमेंट नहीं करते? सर करते हैं। अच्छा जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स आते हैं, चाहे जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, उसके बाद फिर मार्केटिंग मैनेजर, जितने मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। क्या ये लोग मैनेजमेंट नहीं करते? सर ये भी करते हैं। अच्छा जो लोअर लेवल पे जो लोग होते हैं, जो सुपरवाइजर हो गया, फॉरमैन हो गया, क्लर्क हो गया, ठीक है जी, तो सुपरिटेंडेंट हो गया, क्या ये लोग मैनेजमेंट नहीं करते? सर ये लोग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं सर मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं और तीनों ही लेवल पर मैनेजमेंट की जाती है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। तो देखो मैंने 5 तरीके बताए आपको जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव प्रूफ कर सकते हैं। अब मैं 5 फटाफट लिख देता हूं, ठीक है, चलिए। सो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव सर व्हाई, देखो ये करके रीजन देखो। पहला रीजन सर कि मैनेजमेंट टॉप लेवल पे भी होता है, मैनेजमेंट मिडिल लेवल पे भी होता है, और मैनेजमेंट लोअर लेवल पे भी होता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव, ठीक है जी। सर दूसरा रीजन ये है कि सर मैनेजमेंट बिजनेस में भी होता है और नॉन बिजनेस में भी होता है, ठीक है। सो वेदर इट इज अ बिजनेस और इट इज अ नॉन बिजनेस, चाहे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बताया था मैंने आपको, जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सर वहां भी तो मैनेजमेंट होता है। तो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, हर जगह मैनेजमेंट होती है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव, ठीक है जी। सर टॉप लेवल का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका डायग्राम मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगा। बस इतना याद रखो
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर क्या होता है सर? ये 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये तीनों लेवल हम लोग आगे आने वाली क्लासेस, चैप्टर के अंदर, ये आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। बस इन शॉर्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, उसको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीनों ही लेवल पर मैनेजमेंट की जाती है, इसलिए मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। सर बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो मैनेजमेंट होती है, इसलिए ऑल परवेसिव है। अगला रीजन देता हूं मैं आपको, तीसरा रीजन, सर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हो बिजनेस तो मैनेजमेंट होता है, मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस हो सर मैनेजमेंट होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो मैनेजमेंट होता है। तो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो सर मैनेजमेंट जरूर होगा। सो इट इज ऑल परवेसिव। आगे बढ़ते हैं सर, चौथे तरीके पे आते हैं। तो सर डोमेस्टिक वर्क हो, डोमेस्टिक वर्क, वेदर इट इज अ डोमेस्टिक वर्क और इट इज अ सोशल वर्क और इट इज अ लीगल वर्क और इट इज अ पॉलिटिकल वर्क और इट इज अ इकोनॉमिकल वर्क। इकोनॉमिकल वर्क, ठीक है जी। चाहे घरेलू कामकाज होते हैं सर, वहां भी मैनेजमेंट होती है। कोई सामाजिक काम होता है, वहां भी उसको भी मैनेज किया जाता होगा। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ब्लड डोनेशन कैंप एक सोशल वर्क है, लेकिन उसको भी तो मैनेज किया जाता होगा। सर लीगल वर्क, कोई भी कानून, सर कोई भी कानून आएगा तो कानून को मैनेज किया जाएगा। अच्छा जो कानून आ गया उस कानूनी व्यवस्था को मैनेज किया जाएगा, तो लीगल वर्क्स को मैनेजमेंट होती है। सर पॉलिटिकल वर्क्स, जो सरकार होती है उसका भी काम पूरी इंडिया को मैनेज करने का होता है, ठीक है, तो पॉलिटिकल वर्क में मैनेजमेंट होती है। इकोनॉमिकल वर्क, सर इकोनॉमिकल वर्क क्या होता है? अर्थशास्त्र। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी को मैनेज करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं डूबती जा रही है, तो इकोनॉमिकल वर्क में भी तो मैनेजमेंट जरूरी है। सो वेदर इट इज डोमेस्टिक वर्क, सोशल वर्क, लीगल वर्क, पॉलिटिकल वर्क और इकोनॉमिकल वर्क, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ईच काइंड ऑफ वर्क, दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। क्या होता है सर? मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, इसलिए ऑल परवेसिव है। यहां पर आपको पांचवा रीजन दे देता हूं, वेदर इट इज हिंदुस्तान, सर हिंदुस्तान में मैनेजमेंट की जरूरत है, पाकिस्तान में नहीं चाहिए होती, क्योंकि पाकिस्तान में मैनेजमेंट थोड़ी करते होंगे वो लोग, क्यों नहीं सर? करते होंगे, है ना। तो सर पाकिस्तान में भी मैनेजमेंट होती है। अच्छा सर, तो हमारा जो बिहार है, क्या बिहार में मैनेजमेंट होती है? हाँ जी, स्टेट वाइज देखा जाए सर बिहार में भी होती है। अच्छा सर, एक वो हमारा बहादुरगढ़ है, एक जोन है, तो क्या उस जोन में भी होती है? हाँ जी, बहादुरगढ़ में भी होती होगी। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रीजन हो या कोई भी जोन हो, ठीक है जी, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव। क्लियर है? ऑल परवेसिव की बुक में 1 या 2 रीजन मिलेंगे, मैंने आपको 5 रीजन दिए। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव क्यों, मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह क्यों पड़ती है, ठीक है। तो उसको फटाफट वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले नोट करिए फटाफट, बहुत सी बुक में नहीं मिलेगा ये। वीडियो पॉज करो और नोट करो इसको। चलिए जी, होपफुली आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए जी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर मैनेजमेंट क्या है जी? कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्या होता है सर? निरंतर कंटिन्यूअस चलने वाले प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं। तो सर मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका क्या मतलब सर? मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता, मैनेजमेंट हमें बार बार करना पड़ता है। यस, यू आर राइट, मैनेजमेंट हमें बार बार करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है सर, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक वर्ड लिखना भूल गया मैं यहां पर, प्रोसेस। और एक छोटा सवाल मैं आपको पूछूंगा कि सर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सब छोड़ दो, मुझे इस प्रोसेस का मतलब बता दो। सर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है? याद करो लेक्चर नंबर 2, जो पिछला लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पेशली कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियो एक बार देख कर आइए, वहां पर आपको जरूर दिख जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि प्रोसेस का मतलब, मैनेजमेंट का प्रोसेस का मतलब क्या होता है। और जिन लोगों ने देख लिया उनको बता देता हूं क्या होता है सर। मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब होता है पोस्ट डीसी। क्या होता है सर? पोस्ट डीसी। सर ये पोस्ट डीसी क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।
तो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है सर? पोस्ट डीसी है, और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है सर? पोस्ट डीसी, और जो प्रोसेस है वो क्या है सर? वो कंटिन्यूअस है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सर कोई डायग्राम भी है क्या जिसके थ्रू हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं? हाँ जी, आपको मैं एक डायग्राम देता हूं और ये डायग्राम आपको बना के आना है। ठीक है जी, डायग्राम आपको बना के आना है। देखिए जी, तो मैनेजमेंट क्या है सर? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब भाई सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर लोगों की भर्ती करेंगे, स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग में काम करेंगे, कंट्रोलिंग में चीजों को कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद या तो अचीव हो जाएगा या नहीं होगा, हो गया तो भी अगला प्लान, नहीं हुआ तो अचीव करने के लिए दोबारा से प्लान। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा ना डिटेल में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों होता है। लेकिन इन शॉर्ट में अभी इस लेवल पे क्या बोलूंगा आपको, तो इस लेवल पर इतना ही बोलूंगा कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है पोस्ट डीसी, ये कंटिन्यूअस है। मतलब प्लान, मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, इट्स एंड विद कंट्रोलिंग, एंड आफ्टर कंट्रोलिंग देयर इज अनदर प्लान, right? After controlling there is another plan. So management is a process of continuous series of functions. Management is a process of continuous series of functions. जो ये functions हैं, जो ये process है मैनेजमेंट का, ये continuous series है। प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है, कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन, सब डायनेमिक फंक्शन समझने के लिए हमें इस डायनेमिक का मतलब जानना सबसे पहले जरूरी है। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको डायनेमिक का मतलब बताऊं। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिएबल। क्या होता है जी? चेंजिएबल। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, बट इट मींस सर इट इज अ चेंजिएबल फंक्शन। नाम से पता चल जाएगा। बस आपको अगर मीनिंग पता हो ना किसी भी वर्ड का, तो आधा एक्सप्लेनेशन तो वहीं आ जाती है। सर राम पता हो, रामायण तो अपने आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहां पर आया। डायनामिक फंक्शन का मतलब ये है कि अगर डायनामिक का मतलब, अगर पूछता डायनामिक फंक्शन क्या होता है बताओ, तो आप सोच रहे हो सर डायनामिक फंक्शन दिक्कत आती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चेंजेबल फंक्शन का मतलब बताओ, तो आप तुक्का मार के अपने आप ही बता दो। तो भाई मतलब सीखो, ये याद करने की चीजें नहीं होती, ये सीखने की चीजें होती है। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सीखने हैं। अभी 12th में काम नहीं आएंगे, जिंदगी भर लाइफ टाइम काम आएंगे डायनामिक का मतलब। ठीक है, सो डायनामिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? चेंजिएबल फंक्शन। सर मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो बार बार चेंज होता रहता है, या जिसे हमें बार बार चेंज करना पड़ता है। सर क्यों चेंज करना पड़ता है? एक उससे पहले एक छोटा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। क्या अमेरिका में जो मैनेजमेंट होता है और जो मैनेजमेंट इंडिया में होता है, क्या दोनों सेम है? बताओ सर, जो मैनेजमेंट अमेरिका में है और जो मैनेजमेंट इंडिया में है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? सर अलग अलग है। वहां का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, यहां पर मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होगा, है ना भाई? वहां पर मैनेजमेंट किसी और तरीके से होती होगी, यहां पर मैनेजमेंट किसी और तरीके से होती है ना? तो सर मैनेजमेंट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि सर वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। सर वहां का ट्रेडिशन, वहां के बिलीफ्स अलग हैं, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के बिलीफ्स अलग है। सर वहां का लिटरेसी, वहां की इनकम अलग है, यहाँ की लिटरेसी, यहाँ की इनकम अलग है। ठीक है, तो सर अगर सेम होती तो मैनेजमेंट भी सेम होता। तो ये दोनों अलग अलग किस लिए है? क्योंकि वहां का लिटरेसी, कल्चर, इनकम, ट्रेडिशन अलग है, यहाँ का लिटरेसी, कल्चर, ट्रेडिशन अलग है। तो मैनेजमेंट क्या है सर? एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट अलग अलग होती है। अब सर अलग किस बेसिस पे होती है? मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। सर डायनेमिक फंक्शन कैसे हुआ? मतलब कि यहां पर ये नहीं है कि मैनेजमेंट डायनेमिक है, मतलब यहां पर ये है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है जिसको हमें चेंज करना पड़ता है। सर चेंज करना क्यों पड़ता है? तो इसके लिए एग्जांपल देता हूं। द मैकडी इन अमेरिका हैज अ डिफरेंट मेन्यू कार्ड फ्रॉम इंडिया। सर जो अमेरिका का मैकडी का जो मेन्यू कार्ड होगा वो अलग होगा, और इंडिया का मैकडी का मेन्यू कार्ड अलग होगा। सर ऐसा क्यों होगा? वहां पर लोग एग ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी कम खाते हैं, और यहाँ के लोग नॉनवेज बहुत कम खाते हैं, स्पाइसी बहुत ज्यादा खाते हैं। मतलब कि बर्गर में चटनी होगी, जो मसाले वाली चटनी तीखा होगा, भाई वो
हरी वाली चटनी देना, है ना, मतलब हरी वाली चटनी मतलब कि जो चिली सॉस जो होता है, ठीक है, चिली सॉस मांगते हैं, इतना मसाला पहले से भरा हुआ है, उसके ऊपर वो और चिली सॉस मांगेंगे, तो यहां पर स्पाइसी ज्यादा पसंद करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसमें लिंक करूंगा कि जब अमेरिका से इंडिया मैगडी आया, मैगडी जब अमेरिका से इंडिया आया तो क्या उसी मेन्यू कार्ड के साथ आना था उसको या चेंज करके आना था? तो सर चेंज करके आना था, क्योंकि अगर वही मेन्यू कार्ड लेके आता तो शायद इंडिया में चलता नहीं। दैट इज द डायनामिक फंक्शन कि मैनेजमेंट हमें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है भाई, वही सेम मैनेजमेंट करके आए होते तो यहां पर नहीं चलता काम। मैनेजमेंट क्या है सर? एक डायनामिक फंक्शन है जिसको हमें चेंज करना पड़ता है। वहां पर मैनेजमेंट का तरीका अलग था, वहां के मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट अलग थी, यहां पर मैनेजमेंट का तरीका अलग होना चाहिए क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है जी। तो सर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एक बार ये बता दो। तो भाई मैनेजमेंट इज चेंजेबल एज पर सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर। सिचुएशन, एनवायरमेंट एंड बिहेवियर क्या मतलब हुआ सर? मैनेजमेंट का जो सिचुएशन मतलब जो मैनेजमेंट जो है वो चेंजेबल है, चेंज होती रहती है। सर क्यों चेंज होती रहती है? एज पर सिचुएशन चेंज होती है। सर एक बार मैनेज किया, सिचुएशन ये थी, दूसरी बार मैनेज करूंगा सिचुएशन अलग हो गई, तो क्या मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी? सर मैनेजमेंट भी चेंज होगी, मतलब कि सिचुएशन बदलती है तो मैनेजमेंट भी बदलती है। दूसरा सर एनवायरमेंट, अमेरिका का एनवायरमेंट अलग था, इंडिया का एनवायरमेंट अलग है, तो मैनेजमेंट अलग हुई कि नहीं हुई? सर हुई। तो क्या हुआ? मैनेजमेंट है एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। सर नेक्स्ट इज बिहेवियर। भाई लोगों के बिहेवियर पे भी मैनेजमेंट डिपेंड करता है। कैसे? सुनना पड़ेगा ध्यान से। पहले मैनेजर के बिहेवियर की बात करते हैं, पहले मैनेजर के बिहेवियर को लेते हैं कि उसके बिहेवियर से मैनेजमेंट कैसे डिपेंड करता है। तो मान लो कि हिटलर आया, हिटलर को यहां खड़ा कर दिया मैंने आप लोगों को मैनेज करने के लिए, तो वो कैसे मैनेज करेगा? सर बड़े स्ट्रिक्टली मैनेज करेगा, बड़े स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराएगा। और अगर मैंने कपिल शर्मा को यहां खड़ा कर दिया मैनेज करने के लिए, तो सर वो मौज मस्ती में हंसते हंसाते मैनेज करेगा। तो मैनेजर का नेचर, मैनेजर के बिहेवियर चेंज हुआ तो मैनेजमेंट चेंज हो गया, ठीक है भाई। हर एक मैनेजर का मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है, तो अगर मैनेजर का बिहेवियर अलग होगा तो मैनेजमेंट भी अलग हो जाएगा। अच्छा सिर्फ मैनेजर के बिहेवियर से नहीं होता, जो सामने फॉलोवर्स हैं आप लोग हो, आप लोगों के भी डिपेंड करता है। सर कैसे? एक गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर मैनेज करे और एक टॉप स्कूल, दिल्ली के टॉप स्कूल में जाके बच्चों को मैनेज किया जाए, तो क्या सेम मैनेजमेंट होगी? अलग अलग होगी। भाई हमारे हरिवर्दी में चले जाओ, हरिवर्दी में वहां जाके मैनेज करके आओ, तो वहां मैनेज करने का तरीका अलग होगा। और दिल्ली के टॉप स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में चला गया, तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वहां के अलग होते हैं, तो वहां पर मैनेज करने का तरीका अलग है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं बता रहा, मैं सिर्फ रियलिटी बता रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है जी। तो ये नहीं कि जो हरिवर्दी वाले हैं उस पर आगे बोले कि सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल एंड इट इज फैक्ट, ये फैक्ट है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला इसमें, ठीक है जी। जो रियलिटी है वही बोली। चलिए सो सर मैनेजमेंट क्या है सर? डायनामिक फंक्शन है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। जो हमें एनवायरनमेंट, सिचुएशन और बिहेवियर के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, हम सेम नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, अगर आप सेम मैनेजमेंट रखोगे तो शायद आप आउट हो जाओगे। सर कैसे आउट कैसे हो जाऊंगा? एग्जांपल देता हूं, नोकिया। सर आज से 10-15 साल पहले देखें, 20 साल पहले देखें, तो भाई घर घर में नोकिया था, हर किसी के पास नोकिया था, ठीक है जी। लेकिन आज के लोगों के पास नोकिया है तो ना के बराबर लोग हैं जिनके पास नोकिया यूज करते हैं, और जो यूज करते हैं वो सिर्फ बजट की वजह से यूज करते हैं, ठीक है जी। कोई इनका बोलिए जी फेवरेट है मेरा नोकिया कि मैं लेके यूज करता हूं। सर ऐसा क्यों हुआ? तो भाई एक टाइम ऐसा था कि नोकिया जो है वो छोटे जो फोन होते हैं ना, छोटे जो कीपैड वाले फोन होते हैं उनको चलाता था, उनके ऊपर राज करता था। मार्केट में चेंज आने लगा, एनवायरनमेंट में चेंज आने लगा, लेकिन नोकिया ने चेंज नहीं किया अपने आप। नोकिया ने डायनेमिक फंक्शन लॉट नहीं किया कि भाई मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, जैसे फोन बनाता हूं वैसे बनाऊंगा। आज कोई पूछता भी नहीं, तो भाई आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तभी आप गोल अचीव कर पाओगे, वरना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ग्रुप एक्टिविटी। सर मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है जी? ग्रुप एक्टिविटी। सर ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि एक बंदे के बस की बात नहीं है मैनेज करना। अगर कोई भी कंपनी में सिर्फ एक मैनेजर है तो शायद मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी अच्छे से,
या सिर्फ एक जो कंपनी का एक मैनेजर है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले रहा है मैनेज करने की, तो नहीं हो पाएगा। सर क्यों नहीं हो पाएगा? लेक्चर 2 जो इससे पिछले वीडियो था उसमें एक डेफिनेशन दिखाई थी मैंने आपको, अगर डेफिनेशन याद हो तो, नहीं याद तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक एनवायरनमेंट डिजाइन और मेंटेन करते हैं इन विच individuals are working together, in which individuals are working together। सर मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें एक ऐसा डिजाइन करना, ऐसा एनवायरनमेंट डिजाइन और मेंटेन करना है जिसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स को साथ मिलकर काम करना होता है। सर किस लिए? ग्रुप गोल्स को अचीव करने। ठीक है, अगर सिर्फ मैनेजर चाहे तो गोल अचीव नहीं हो सकता, सिर्फ एम्प्लॉयज चाहे तो गोल अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, करना क्या पड़ेगा सर? सबको जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, सो मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट मींस दैट ईच एंड एवरी मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क या शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। हर एक इंसान को गोल को अचीव करने पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सिर्फ एक बंदे कंट्रीब्यूट करने से नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, राइट? चलिए नेक्स्ट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। सर मैनेजमेंट क्या होता है जी? एक इंटेंजिबल फोर्स होता है। सर इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? भाई मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट क्या है जी? इंटेंजिबल है ना। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन। तो मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, अदृश्य शक्ति। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होगा सर? अदृश्य शक्ति। तो एक टाइप अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मिस्टर इंडिया है भाई। मिस्टर इंडिया देखे आपने मूवी? तो बिल्कुल वैसे नहीं है, दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस किए जा सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, राइट? मैं लिख देता हूं यहां पर, मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स presence कैन बी फेल्ट। सब मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन इसकी मौजूदगी को, मतलब इसके मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द मैनेजमेंट। सर हाउ वी कैन फील द मैनेजमेंट? आप कैसे फील कर सकते हो मैनेजमेंट को? तो भाई एक बात बताओ, कंपनी अपना गोल अचीव कर रही है तो क्या आंख पे पट्टी मार के कर रही होगी? सर मैनेज किया होगा। सर टाइमली अचीव कर रही है, मैनेजमेंट होगा। सर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है हमारी कंपनी के, मोटिवेटेड डेडिकेटेड है हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज, सर मैनेजमेंट होगा। ठीक है जी, कंपनी ग्रो कर रही है सर, मैनेजमेंट होगा। भाई कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है सर, नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज हो रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा सर? मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन but it can be felt in the form of satisfied customers, motivated employees, company's growth, number of employees in the organization, ठीक है जी, increasing sales, turnover. These all are the indicators of management, that we are doing the management very well in the organization, right? हम लोग बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं। इसका ये इसी का वो होता है कि हमें मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स है जिसको आप देख तो नहीं सकते लेकिन इसको महसूस कर सकते। तो भाई ये थे हमारे 7 फीचर्स, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे सर। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट का टोटल फोकस गोल पे होता है। दूसरा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है जी, और परवेसिव मैंने 5 तरीके दिए थे आपको। मैनेजमेंट हर जगह है, ठीक है जी, सर कहां टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, डोमेस्टिक हो, सोशल हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह होती है मैनेजमेंट। कंटिन्यूअस प्रोसेस, सब मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअसली चलती जाती है। पोस्ट डीसी कंटिन्यूअस है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग। सो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है सर? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है सर? डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल फंक्शन है जिसको हमें चेंज करना पड़ता है एज पर सिचुएशन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। सर मैनेजमेंट अकेले नहीं होता, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए, वर्कर्स का भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड लास्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है सर? इंटेंजिबल फोर्स है which cannot be seen but it can be felt in the form of higher satisfaction of customers, employees motivation, achievement, easy achievement of goals, timely achievement of goals। ठीक है जी, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं मैनेजमेंट कंपनी में मौजूद है। तो होपफुली
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है। अब एक इमेज बन गई आपके माइंड में कि एक्चुअल में मैनेजमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ आऊंगा दोबारा से आपके सामने नए लेक्चर को लेकर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। तो भाई मिशन 100 क्लासेस रेगुलरली लगा हुआ है सिचुएशन में कि आपको ज्ञान देता रहे, आप तक इंफॉर्मेशन एजुकेशन पहुंचती रहनी चाहिए, ठीक है जी। और हम लोग में और बाकियों में क्या डिफरेंस है सर, हम लोग यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे रहे, हम लोग लाइव क्लासेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप फेस टू फेस मुझसे पूछ सकते हो, लाइव आकर, लाइव सेशन, हमारे पास लाइव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें मिशन 100 में, तो आपके लिए मैंने यहाँ पर नंबर दे रखा है, ठीक है, रिसेप्शन का नंबर है वो, यू कैन कॉल एट एनी टाइम, ठीक है जी। उस पर कॉल करिए और आप आज ही रजिस्टर करिए अपने आप को रेगुलर लाइव क्लासेस लेने के लिए। हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कोई डाउट है, आपके डाउट्स क्लियर करूं मैं, कोई डाउट निकल के आता है, तो आप नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है अपना, वहां पर आप व्हाट्सएप भी करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस एरिया में आपके आसपास बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आप को बचा के रखना है, अपने परिवार वालों को बचा के रखना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।